Good morning, all my dear students. Standard 9, Chapter 6, Line Side Angle, Exercise 6.1, Question number 1 to 4, solve. Question number 5th, as an important question. All students you try, आपने इसको try किया था? Yes. Figure given, figure आपको दिया गया है. First find figure P and Q. जो figure दिया उसको आप ड्रा करना ही पड़ेगा. Now R O and S. PQR लाइन गिवन क्या दिया है वो आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा. गिवन PQ फर्स्ट गिवन PQR लाइन line. Ray QR perpendicular means second, first given, second OR सिंबल में लिख सकते हैं OR perpendicular PQ. OS is the another line. OS is another line. Between ray OP and OR किसके बीच में है ये लिखना है. Between ray OP and OR इसको नहीं लिखेंगे तो OS इधर भी हो सकता है. यहाँ पे लिख दिया गया है कि OS line between OR and OP या P. Second thing, prove that क्या given हो गया. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. ये हमको प्रूफ करना है. ओके. गिवन कंक्लूजन PQR means total angle means PQR is straight angle. ये सबसे बड़ी बात है. स्ट्रेट एंगल मीन्स टोटल एंगल इन वन एंगल. क्लियर हो गया. सेकेंड OR परपेंडिकुलर PQ. इफ OR परपेंडिकुलर PQ तो सेकेंड थिंग क्या आ गया हमको OR परपेंडिकुलर PQ. It means ROQ is equal to ROP means 90 degree. इससे क्या डिसीजन आया. ROQ is equal to ROP is equal to 90 degree. ये आपको गिवन से फाइंड आउट करना. सेकेंड थिंग प्रूव दैट right hand side ROS. First, all student indicate figure ROS. ये एंगल की पूरा वैल्यू देते ROS. कंक्लूजन करना बहुत जरूरी है. ये हमारा ROS हो गया. This equal to half of QOS. QOS इसका हाफ QOS माइनस POS. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप माइनस से थोड़ा हटा बात करते हैं ROS.
एंगल ROS, कोई वैल्यू ROS में डिपेंड है, ROS किसके इक्वल होगा, एंगल ROP, ये पूरा 90 लिया, माइनस एंगल SOP, मींस ये पूरे एंगल में से हमने किसको माइनस कर दिया, ये एंगल माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ROS। राइट डाउन करो, एंगल ROP माइनस एंगल POS, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। साइड ऑफ किसकी साइड में लिया है, साइड ऑफ एंगल ROP, हमने ये जो रिलेशन दिया किसकी साइड से दिया, ROP की साइड से दिया। सेकेंड थिंग, हम दूसरी साइड आते हैं, ये साइड में है, फर्स्ट हमारा ये साइड था, सेकेंड हम ये साइड में है। सोचो ROS किसके इक्वल होगा, SOQ, ये पूरा एंगल माइनस ये 90 डिग्री, मीन्स एंगल ROQ, SOQ माइनस ROQ इज इक्वल टू SOR। सेकेंड साइड से एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। ओके, इक्वेशन सेकेंड। सम ऑफ राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी सेम। अब क्या करो, सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया। ROP अभी मैंने लिखा था, ROP 90 माइनस POS, ये क्या होगा, एंगल SOQ माइनस 90। ROP की वैल्यू परपेंडिकुलर है, ROP 90, ROP 90। सम ऑफ एंगल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो टू एंगल ROS फर्स्ट में 90 माइनस POS, ये फर्स्ट है, इसको चाहे इसको लिखो चाहे इसको, ये लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, प्लस SOQ माइनस 90 कट गया, टू एंगल ROS इक्वल टू SOQ पॉजिटिव माइनस POS, बिल्कुल आ गया आपका प्रूफ दैट मींस एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस POS, hence prove that ये हमने प्रूफ दैट कर दिया। फिर से आप एक बात समझ लो, डिपेंड एंगल SOR इक्वल टू ROP माइनस POS, ये पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा। सेकेंड लाइन में आएंगे हम, SOR इक्वल टू SOQ, ये पूरे एंगल में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 90 ये 90, both are cancelled, 2 divided by right hand side। okay, now last question in this exercise,
figure the given information. If is given, all students must be present textbook. All students see your textbook. Question number 6, 6.1, page number 97. It is given that angle x y z, फिगर नहीं दिया है, given that दिया है angle x y z, given 64 degree, ये 64 degree, okay, okay. X y produced 2 point P. अब x y एक पॉइंट प्रोड्यूस करता है जिसका नेम है P. ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बस जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट हमें डिस्कशन ये कर लेना चाहिए कि x y प्रोड्यूस्ड पॉइंट P, x y के प्रोड्यूस्ड पॉइंट P मींस यहां भी आ सकते हैं द प्रोड्यूस्ड पॉइंट P. एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि x y z प्रोड्यूस्ड, x y पॉइंट प्रोड्यूस्ड, यहां भी एक पॉइंट प्रोड्यूस कर सकता है, गलती है, ठीक है, या तो आप ये बनाओ या ये बनाओ, गलती होगा. तो हमने ये फिगर डिसाइड किया, x y प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट, हमने उसी लाइन के अपोजिट साइड में ले लिया. अरे y क्यू, y यहां है, q, अब y क्यू ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन अब अगला स्टेटमेंट आप रीड करोगे तो पता चलेगा. y क्यू बाइसेक्ट z y p, z y p, y क्यू किधर होगा, यहां पे होगा y क्यू बाइसेक्ट एंगल z y p, दैट इज a bisect means if angle is 100 degree, y q is divided by 50-50, that angle x यहाँ वैल्यू दी नहीं है, ये मान लिया. given क्या है, angle x y z is equal to 64 degree, ठीक है. x y प्रोड्यूस 2 पॉइंट P मींस उसको नहीं मिले तो चलेगा. y क्यू बाइसेक्ट एंगल z y p, बाइसेक्ट करता है एंगल z y. फाइंड क्या करना है, फाइंड भी लिखो और फिगर से उसको टैली करो. x y q, ऐसे पढ़ने से नहीं पता चलेगा. x y q क्या फाइंड करना है, x y q, पहले हमें ये एंगल फाइंड करना है, x y q. सेकेंड, फर्स्ट ये फाइंड आउट, सेकेंड reflex angle QYP, where QYP इसका reflex means total angle is 360, reflex means ये एंगल फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस QYP, ये रहा हमारा कंक्लूजन. क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, फिगर से वो वैल्यू कहाँ है, ये सब हमने कर दिया. और सीधे सॉल्यूशन में मींस z y q y p आर सेम एंगल बाइसेक्ट. क्यों, यस इक्वल हुआ x y z इज 64. क्या वर्क करेंगे,
फॉर एनी स्टूडेंट। ओके, लीनियर हियर ये टोटल सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस x plus 64 180 डिग्री। व्हेन फाइंड वैल्यू x, जैसे हमको x मिलेगा 64 में हम x को ऐड करेंगे तो x y q हो जाएगा और ये x वैल्यू 360 से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ q y p फाइंड हो गया। ओके, तो करते हैं एंगल ऑफ x y z प्लस एंगल z y q प्लस एंगल q y p इक्वल टू 360। आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा, यहाँ लिख देते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हो y q बाइसेक्ट एंगल, यहाँ लिखा है हमने बाइसेक्ट एंगल z y p z y, इसका मतलब क्या हो गया z y q इक्वल टू q y p इक्वल टू s। ये स्टेटमेंट पहला। 64 प्लस x 360 नहीं 180 क्वेश्चन में दिखाओ लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, लीनियर में तो दो ही होते हैं, स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है इक्वल टू 150 2x इक्वल टू 4 6 6 1 x इक्वल टू 58 है, ये कितना हो गया 58 फर्स्ट क्या फाइंड है एंगल x y q इक्वल टू 64 प्लस 58 122। सेकेंड क्या फाइंड है रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स चाहिए q y p का, मींस 360 माइनस 58 302 दैट इज आंसर। हमें x मिल गया, हमसे फर्स्ट क्या पूछा x y q 64 प्लस 58 दैट इज 122। हमसे सेकेंड क्या पूछेगा रिफ्लेक्स ऑफ q y p, तो 360 माइनस 58 दैट इज 302 इज रिफ्लेक्स ऑफ p को। ओके, दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास डिस्कस two parallel line and transversal line. A parallel line definition: two rays of light do not intersect each other and perpendicular distance between 2 points are same or equal. Transversal line, a line is intersect both parallel line is called transversal line. ये देखो now A B C D, here first statement क्या है AB parallel CD। now P Q is called transversal line। सेकेंड क्या है इसके अंदर PQ is called ट्रांसवर्सल line, ये ट्रांसवर्सल है।
This transversal line may be intersect at a point R and S. Means this transversal line intersect AB at R and CD at S. ये दोनों पॉइंट पे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है या एंगल्स हैं जिसको आपने स्टैंडर्ड 8 में इन्फॉर्म किया गया होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा PRB इसके करस्पॉन्डिंग यही सेम वैल्यू, देन एंगल सेम कौन है 5 1 and 5 सिर्फ 1 एंगल 1 करस्पॉन्डिंग 5 एंगल RSD नो BRS 4 करस्पॉन्डिंग ये 6 क्योंकि ऐसा ही सेम एंगल यहाँ पर फिगर से आपको पता चल जाएगा। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल देन इज करस्पॉन्डिंग 4 करस्पॉन्डिंग 6 value of 4 equal to value of 6 that is corresponding 2 corresponding 8 value of 2 equal to value of 8 then 2 and 8 are corresponding 3 corresponding 6 और याद रखो corresponding angle are equal ये भी ध्यान देना मैं according to symbol से लिखता हूँ angle 1 corresponding angle 5 angle 4 corresponding angle 6 angle 2 corresponding angle 8 angle 3 corresponding angle 7 ये हो गया। सेकेंड लीनियर पेयर आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड लीनियर पेयर 3 एंड 4 लीनियर पेयर 8 एंड 5 लीनियर पेयर 7 एंड 8 लीनियर पेयर सबकी जरूरत है मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 एंगल 8 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। इससे क्या फायदा होगा? अगर मुझे एंगल 2 दिया है तो हम फर्स्ट फाइंड कर सकते हैं, 3 दिया है तो 4 फाइंड कर सकते हैं, 5 एंगल गिवन है तो 8 फाइंड कर सकते हैं, 6 गिवन है तो 7 फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा बेनिफिट है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लीनियर। सेकेंड थर्ड वर्टिकली अपोजिट सब आपको दिखेगा वर्टिकली अपोजिट। यहां पे कितने वर्टिकली अपोजिट है और मैंने क्या बताया था आपको डिफिनीशन में वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल 1 वर्टिकल 3 2 वर्टिकल 4 और ये 1 एंड 3 क्या बराबर है। अगर ये 60 है तो 3 कैसा होगा 60 डिग्री होगा। ये 120 है 120 मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं 1 इक्वल टू एंगल 3 मींस 1 एंड 3 आर वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4
वर्टिकली, हाँ सेम फ्रंट, ओके वर्टिकली क्लियर हो गया। करस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट फॉर इंटीरियर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। देखो एक्सटीरियर एंगल आप जानते हो ऑल स्टूडेंट, एक्सटीरियर आउट ऑफ बाहर का एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 1 एंड 2 आर एक्सटीरियर, 5 एंड 7 एंड 6 आर इंटीरियर। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 6, 1 2 7 6 आर एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल टू लाइन के बीच में जो एंगल रहेगा एक्स वाई पैरेलल सीडी, इसके अंदर कौन एंगल बन रहा है 3 4 5 8, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8, दिस इज इंटीरियर एंगल। फोर्थ पॉइंट क्या है, अल्टरनेट फॉर इंटीरियर एंगल। हाँ मेरे एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, अल्टरनेट, अल्टरनेट एक छोड़ के एक लेना है। वन वैल्यू स्टार्ट किया, अल्टरनेट उसके जस्ट कैंसल करना है, मतलब फर्स्ट स्टार्ट किया सेकंड नहीं लेना है, थर्ड लेना है, दैट इज अल्टरनेट। इफ एंगल 3, मान लो 3 का अल्टरनेट जिस भी रास्ते से बेस से हमारा होगा, हम इधर से आते हैं तो 3 4 5, 4 को कैंसिल करेंगे, 3 अल्टरनेट 5। डायरेक्शन हमारा 3 8 5, तो 8 कैंसिल करेंगे तो भी 5 आएगा। किसी भी डायरेक्शन से आएंगे तो 3 अल्टरनेट 5 ही होगा। और अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, 3 and 5 are alternate, 3 and 5 are alternate, ओके। 4 alternate किसी भी वे से हम आएंगे, 4 3 8, 3 कैंसिल होगा, देन अल्टरनेट 8 एंड 4 5 8, 5 कैंसिल होगा, देन 4 इज अल्टरनेट 8। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ सेम साइड, सम ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल, सम ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल। Sum of same side transversal are equal, means are equal नहीं, are 180। 4 and 5 are same side transversal angle, sum of 4 plus 5 is equal to 180, क्योंकि 4 plus 5, 5 equal to 3, 4 plus 3 equal to 180। 8 plus 3 या 3 plus 8 equal to 180, 3 plus 8, 8 equal to 4, 3 plus 4 equal to 180, means angle 4 plus angle 5 180, angle 3 plus angle 8 equal to 180, okay। एक्सरसाइज 6.2 फॉर आल स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो देन मे बी द 4 प्रॉपर्टी या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
you may be learn. First, corresponding angle, corresponding clear हो गया, corresponding angle are equal, sum of linear pair is 180 degree, vertically opposite, alternate, ओके। तो अब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन में सब प्रॉपर्टी यूज करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो क्या यूज किया है, करस्पॉन्डिंग से इक्वल किया तो करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, अल्टरनेट से इक्वल किया अल्टरनेट लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट किया वर्टिकली अपोजिट लिखेंगे, वैल्यू निकाला लीनियर पेयर से तो लीनियर पेयर लिखेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड वैल्यू x and y then show the AB parallel CD। ये देखो आप क्वेश्चन क्या है, ए बी फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल सी एंड डी, अ ट्रांसवर्सल लाइन, इसका नेम नहीं दिया है, आप PQ ले लो, जिसका नेम ना दिया हो नेम फाइंड आउट कर दो। ऐसा नहीं कि मैंने PQ बोला, ABCD दिया है, RS ले सकते हैं, UV ले सकते हैं, XY ले सकते हैं, एनी भी लो। AB इंटरसेक्ट एट X, CD इंटरसेक्ट एट Y। X मतलब क्योंकि यहाँ पे X फाइंड करना है, R एंड S, R एंड S, फाइंड वैल्यू X and find value y। अगर आपके माइंड में सब चीजें होंगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। वन वैल्यू में भी गिवन 50 डिग्री, ये देखो ये क्या है 50 डिग्री। फर्स्ट फाइंड कहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप कर सकते हो, लीनियर पेयर भी ले सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हैं, ओके, यहां से करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, नो डाउट। आप कोई भी स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, एंगल ए आर पी, ए आर पी इक्वल टू ये एंगल है ना BRS, ये 50 एंगल BRS इक्वल टू 50। यहाँ बॉक्स में लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली। अब आप क्या करोगे, x कैसे फाइंड होगा, x प्लस 50, लीनियर कैसे आप कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ARS प्लस एंगल BRS इक्वल टू 180 रीजन लीनियर फिगर, ओके। ARS means x plus 50 equal to 180, तो x की वैल्यू 180 minus 50 130 डिग्री, ये आ गया 130 डिग्री। अब आपका माइंड कहाँ पे होगा, y पे। आपको याद है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल x इक्वल टू y, देन एंगल x इक्वल टू देन एंगल y इज अल्टरनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगा, एंगल RSD इज इक्वल टू एंगल ARS, नाम और ध्यान से, RSD इक्वल टू ARS, रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मींस 130 डिग्री, फाइंड वैल्यू y।
hours. Okay. For our students, solve each questions used by corresponding, alternate and